साथियों, हम लोग नारा लगाएंगे संविधान के सम्मान में। आपको क्या जवाब देना है पता है? संविधान के सम्मान में, बीएसपी मैदान में, संविधान के सम्मान में, बीएसपी मैदान में। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आप सभी मुंबई के पदाधिकारी साथियों, आप सभी से संविधान दिन की सभी को बधाई देते हुए मैं सबसे पहले तो अपने सारे संत गुरु और महापुरुषों को अभिवादन करता हूं। साथियों, मैंने नारा आपसे जानबूझकर लगाया क्योंकि संविधान की बात पिछले 2 साल से देश भर में सभी राजनीतिक पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने सबने हमने देखा है, इलेक्शन के दौरान संविधान की बातें करने वाले आज ये संविधान दिन मनाने के लिए कहाँ है हमको पता नहीं, लेकिन जिन्होंने बाबा साहब के विचारों पे निष्ठा रखी है, बाबा साहब की मेहरबानी को, फुले शाह अम्बेडकर के संघर्ष को जानने वाले, मानने वाले हम सभी अम्बेडकरी लोग, बहुजन समाज के लोग अपने मसीहा को याद करने के लिए आज बड़ी भारी संख्या में यहाँ चैत्य भूमि में इसलिए आए हैं कि यही महापुरुष थे जिनके मेहनत से, जिनके बुद्धि के आधार पर ये भारत का संविधान बना और हजारों सालों से जिनको दबे कुचले बना कर रखा गया था, रौंदा गया था, उन सारे जाति धर्म के महिलाओं को, पुरुषों को, नागरिकों को एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने का मौका इस संविधान ने दिया है। हम भारत के लोग इस मसीहा को इसलिए याद करते हैं कि जानवर सी जिंदगी से बाहर निकालकर इंसानों की जिंदगी हमें इन्होंने प्रदान की, दी, वो अवसर दिया। और साथियों, ये सिर्फ केवल हम बाबा साहब को मानने वाले हैं इसलिए नहीं, बल्कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं। हमारा इस भारत देश के साथ एक रिश्ता जुड़ा है, इस भूमि के हम लोग मूल बाशिंदे हैं और इसलिए हम अपने देश के हर नागरिक को इतना बेहतरीन संविधान देने वाले इस मसीहा को अभिवादन करने आए हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा 75 साल संविधान को पूरे हुए हैं। आपको मैं याद दिलाता हूँ, एक बात बताता हूँ, दुनिया के अंदर संविधान का स्टडी करने वाला एक बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर हुआ है, टॉम गिन्सबर्ग नाम का। आप याद रखना और लोगों को बताना 75वां साल कितना महत्वपूर्ण है। हम क्यों याद करना चाहते हैं अपने महापुरुष को, अपने मसीहा को? ये टॉम गिन्सबर्ग ने ये कहा है कि दुनिया के सारे संविधानों का अगर एवरेज एज निकाला जाए तो 17 साल आता है। पूरी दुनिया में जितने संविधान है ना, उनका एवरेज उम्र अगर निकालो, एज निकालो, तो सिर्फ 17 साल होती है। हजारों जातियाँ, कई धर्म, कई भाषा, कई रहने खाने की अलग अलग आदतों वाले इस विविधतापूर्ण देश को अखंडता से पिछले 75 साल में इस संविधान ने रखा है। साथियों, जब सारे दुनिया के संविधानों का उम्र 17 साल है, हमारे देश का संविधान 75 साल पूरे कर चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब 75 साल पूरा करने का जश्न तो हम मना रहे हैं, लेकिन इस जश्न को मनाते मनाते हम इस यहाँ पर इकट्ठा आकर ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि 75 साल संविधान को लगकर लागू हुआ, लेकिन संविधान में जो लिखा गया, कहा गया, बोला गया, करने के लिए कहा गया, वो आज तक भी देश के किसी सरकार ने नहीं किया है। अगर हम 75 साल का जश्न मनाते हैं तो हम इस जश्न को मनाते हुए ये प्रतिज्ञा भी करते हैं कि आने वाले समय में अगर 75 साल में ये लोग कुछ कर नहीं पाए तो अब हम संविधान को लागू करने वाली ताकत जहाँ पे है, उस ताकत के लिए बहन मायावती जी के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर बहन जी के निर्देशों से चलकर, तो ये ताकत हमारे हाथ में कैसी ले। मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर राष्ट्रीय लेवल का एक बहुत बड़ा संगठन, प्लेटफॉर्म, पार्टी हमारे लिए बनाकर दी है और बड़ी ताकत के साथ बहन जी उस पिछले 20 सालों में साहब के जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा बहन मायावती के नेतृत्व में अभी भी बरकरार है। साथियों, ये दूसरी उपलब्धि भी हमारे लिए 75 साल एक तरफ संविधान के हो चुके हैं और हमारी राष्ट्रीय पार्टी आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। 9 अक्टूबर की रैली ने ये साबित कर दिया कि बहुजन समाज आज भी जो जज्बा, जो ताकत, जो जुनून हमारे अंदर पहले से कांशीराम जी ने भरा है, वो आज भी उतनी ताकत से जिंदा है। और बहन जी के एक इशारे पे बहन जी चाहे जहाँ भी बुलाए, लाखों की तादाद में इतने लोग आ जाते हैं कि किसी सत्ताधारी को भी उतने लोगों को बुलाना पॉसिबल नहीं होता है। साथियों, यही बिहार के इलेक्शन में भी देखा गया। सब लोगों ने, आपने देखा होगा, सारी पार्टियां मिलजुल कर लड़ी। अकेली बहुजन समाज पार्टी जो कहीं पर भी सत्ता में नहीं है, अपने बूते पे लड़ी और 5-5
क्या बोलते हैं उनको, 10-10, 20-20 पार्टियों को साथ में लेकर लड़ने वाली पार्टियां। जिसने देश में सबसे ज़्यादा हुकूमत की वो पार्टी के सिर्फ 5 लोग आए, और जिस पार्टी का पूरे राज्य में, पूरे देश में कहीं शासन नहीं, लेकिन लोग इतनी ताकत से खड़े हैं कि अकेले बलबूते पे लड़कर एक एमएलए वहाँ पे सतीश यादव, पिंटू भाई हमारे चुनकर आए। ये अपने आप में देश ने देखा है कि अगर देश को संविधान विरोधी लोगों से अगर बचाना है तो कोई विकल्प अगर देश के सामने है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। ये लोग पिछले 2-4 महीनों से तो खास तौर पे देख रहे हैं। साथियों, मुंबई में ये नज़ारा आने वाले समय में अपनी भी काबिलियत साबित करने का मौका मिलने वाला है। मैं आप सभी साथियों को अपील करता हूँ कि उस मौके को मुंबई में अगर बिहार का एक हमारा भाई चुनकर आने से पूरी नेशनल न्यूज़ बनती है। इमेजिन करो, देश की राष्ट्रीय आर्थिक राजधानी में हम बैठे हैं, यहाँ से भी अगर हम